हेलो डियर एयू चैंपियंस। आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी नमस्ते। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो सीट्स हैं, यानी कि पीजी की जो सीट्स हैं, जिन लोगों ने पीजीएटी का एग्जाम दिया उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका फाइनल सेफ स्कोर जो बनने वाला है, जो कट ऑफ आपकी जाएगी, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके डिस्कस करने के पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में उसकी जो सीट्स हैं कॉलेज की और मैन कैंपस, यानी कि जो सीट्स का जो डिटेल्स है मैन कैंपस की और कॉलेजेस की, सबकी यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस कॉलेज में आपकी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और कहाँ पे किसकी ज़्यादा सीट्स हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाया है, वो आप डिटेल में वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा और आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कई सारे, यहाँ पे देख लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीआईटी रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 2024 में, यानी कि वो पुराना डाटा है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये वीडियो मैंने डिस्कस की थी। यहाँ पे नया डाटा पे इस पे बात की जाएगी। यानी कि 2025 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे 2025 का, यानी कि जो फाइनल फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी कि 61,231 हुए थे। और जो जिन लोगों ने फाइनल सबमिशन किया था, यानी कि 31,516 लोगों ने फाइनल फीस पेड करी थी। ठीक है, ये आपका जो पिछला डाटा रहा। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स इन मैन कैंपस एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेज, सभी की यहाँ पे डिटेल में है। आप चेक कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इसका। मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है, तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया था, क्योंकि आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप इसको इसमें देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकती है अपने सब्जेक्ट, जो अभी आप अपना विलिंग सब्जेक्ट हो, आप जिस भी सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। एंड ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल सीट्स हैं, ये कॉलेजेस हैं कुछ। सबसे पहले मैन कैंपस के बारे में बात की गई है। मैन कैंपस, एवं मैन कैंपस, एमसी स्टैंड फॉर मैन कैंपस, सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी और जगत तारण कॉलेज, एसएस खन्ना और एसएमपी। ठीक है, ये सब की में सीट्स हैं, हर टोटल सीट्स हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो और उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक सीट के लिए कितनी क्या प्रतियोगिता है, कितना कट थॉट कंपटीशन है, वो सब देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी थैंक यू नहीं, अभी हम अब फाइनल स्कोर भी देखेंगे अपना, जो कि इसका एक्सपेक्टेड रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, और है उस पर बात की जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब बात करेंगे फाइनल स्कोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है उसके साथ में। और तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम एम कॉम की बात कर ली जाए। तो एम कॉम की बात की जाए, ये सभी ध्यान में रखी गई हैं, मैन कैंपस को ध्यान में रखें। ये बात याद रख लीजिएगा कि जो ये रखी गई है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मैन कैंपस को ध्यान में रख के रखी गई है। और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, कोई एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है, जो कि आप इससे परेशान नहीं होएगा। अगर आपके लगभग 10 या फिर 10 नंबर ज़्यादा या 10 नंबर कम हो सकते हैं, तो आप डरने की बात नहीं है, तो आपको कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। बट अगर इससे कुछ ज़्यादा नंबर हैं तो आप भूल जाइएगा कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो आप कॉलेज की तरफ बढ़ जाइएगा और वहाँ पे भी एडमिशन सिक्योर करा लीजिएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं पीजी कोर्सेज में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एम कॉम की बात कर लें। एम कॉम का जो टॉपर का नंबर है वो 199 के आसपास है, यानी कि लगभग 200, ये टॉपर के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ अगर देखी जाए तो आपकी, तो सबसे पहली कट ऑफ जो आएगी वो 175 रहेगी ये। ठीक है, मैन कैंपस की बात है। और ओबीसी की बात की जाए तो 150, एंड ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 155, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 135 तक जा सकती है, और एसटी 100+। ठीक है, ये लोग आप देख लीजिएगा। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि मैं फिर से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एम कॉम की हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एमए की। एमए यानी कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, यानी कि वो विषय, वो सब्जेक्ट्स हैं, सबकी अलग अलग बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात की जाएगी पॉलिटिकल साइंस।
यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, जिसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 246 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 200 प्लस रहने वाली है, 200 प्लस 190 EWS की रहने वाली है, और 185 एंड नहीं, यहाँ पे तो गलत हो गया कुछ। हाँ, तो देख लीजिएगा, ये जो है ये यूआर कैटेगरी के लिए थी, और ये EW OBC के लिए है 190, ये है EWS के लिए, और 150 है SC कैटेगरी के लिए, और 130 या 120 मान लेते हैं, 120 प्लस ST आल हैं। तो और ये आप पॉलिटिकल साइंस की देख लीजिएगा, ये पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं हम इसके बाद में ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसका जो हाईएस्ट गया है 200 गया है, तो इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है, जो भी पीजी के लिए 165 प्लस वाले सेफ जोन में हैं बिल्कुल, और OBC 150 प्लस, और AWS भी 150 प्लस मान के चलें, और यहाँ पे SC कैटेगरी 135, और ST वाले जो 100 प्लस हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का हो गया। और इसके बाद में हिंदी लिटरेचर की बात की जाए, हिंदी लिटरेचर वाले ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे इनका जो हाईएस्ट है वो 224 है। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इनकी 180 रहने वाली है, और 175 ये सब सेफ जोन में है, और यहाँ पे 170 एंड 140 फिर से गड़बड़ हो गया, ये यूआर कैटेगरी की है 180, ये है OBC EWS एंड SC कैटेगरी, एंड ये 100, ठीक है। ये यहाँ पे ज्योग्राफी और हिंदी का हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इसका ही देख लेते हैं। इको की देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कट ऑफ हाईएस्ट गया है 226, तो पहले इसका जो सेफ जोन रहेगा वो 175 प्लस जो है वो सेफ जोन में मान सकते हैं आपको, और OBC वाले 160 प्लस, और EWS 155, और SC 130 एंड ST वाले 100 प्लस, ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन वाले देख लेंगे। एजुकेशन की बात की जाए, इनका हाईएस्ट गया है एजुकेशन का हाईएस्ट गया है 162। तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली बहुत ही लो रहेगी इस हिसाब से, तो ये 130, और ये OBC वाले 120, और यहाँ पे EWS वाले भी 120 मान सकते हैं अपनी, और SC कैटेगरी वाले 100, और यहाँ पे ST कैटेगरी वाले 70 प्लस जो है, या 75 प्लस, वो आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं एजुकेशन की 130, 120 एंड 120 एंड 100 एंड 75, ठीक है। ये सभी कैटेगरी वाइज हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए, इंग्लिश लिटरेचर के दो पेपर होते हैं, एक लैंग्वेज का होता है और एक लिटरेचर होता है। तो इनकी दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, वो आप देख लीजिएगा ध्यान करके। और यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज, और ये लिट। लैंग्वेज का हाईएस्ट स्कोर 202 है, तो इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगी वो 150 मान सकते हैं, जो OBC 135 और 120 एंड 100 एंड ऑल, ठीक है।
और जो लिटरेचर करना चाहते हैं उनके लिए पहली कट ऑफ या सब जोन रहेगा 160 प्लस, और ओबीसी 140, एंड ये सब प्लस हैं, ठीक है। और 140, ये 130, 110 एंड ऑल, ये इंग्लिश लिटरेचर का या फिर लैंग्वेज का हो गया। आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज है, ये लिटरेचर है, ठीक है। अब इसके बाद में बारी है एनिसेंट हिस्ट्री। एनिसेंट हिस्ट्री के देख लेते हैं। एनिसेंट हिस्ट्री का जो हाईएस्ट है वो है 184। तो इसकी अनरिजर्व की जो पहली कट ऑफ रहेगी वो क्या रहने वाली है, और जो सेफ जोन में है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ जाने का एक ही कारण ये कि क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, आपकी यूजी के तरीके से नहीं है, इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। बाकी अदर लोग क्या कह रहे हैं या कितना बता रहे हैं मुझे नहीं पता, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे हिसाब से है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनिसेंट की बात की जाए तो सबसे पहला जो कट ऑफ रहेगा या फिर जो सेफ जोन में मान सकते हैं वो इनका हाईएस्ट 184 है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कट ऑफ या फिर सेफ जोन 150 प्लस मान सकते हैं, और 135, 125, 135 प्लस 125 प्लस 80 प्लस एंड ऑल, ठीक है। ये एनिसेंट हिस्ट्री का हो गया। फिलॉसफी का देख लेते हैं इसके बाद में। बात फिलॉसफी की जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट इनका 194 गया है। तो इनका जो सेफ जोन रहने वाला है वो 155 अनरिजर्व कैटेगरी की, और 145 ओबीसी, 140 ईडब्ल्यूएस एंड 120 एससी कैटेगरी के लोग जो हैं, और एसटी के जो लोग हैं वो 90 प्लस वाले सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को, ठीक है। इसके बाद में बारी है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बारे में बात कर ली जाए। इसकी बात जो रहने वाली है वो इसका 188 हाईएस्ट है। तो इसकी जो सेफ जोन है वो 155 प्लस मान सकते हैं, 150 और 145 एंड 120 एंड 80 प्लस, ये बिल्कुल ही सेफ जोन में है, ठीक है। और ये मेन कैंपस की है, कॉलेजेस की बहुत ही नीचे की कट ऑफ जाएगी, वो मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो डिटेल में दूसरा वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो बना दूंगा। फिर इसके बाद में है सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी पे आ जाते हैं। इसका जो सेफ जोन है हाईएस्ट तो 216 गया है। तो सेफ जोन में वाले मान सकते हैं 165 प्लस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ हाई उस पर डिपेंड करेगी, जिसके ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उस पर कट ऑफ हाई रहने ही वाली है। 165 एंड 155 एंड 130 एंड 70 प्लस, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की भी बात करेंगे, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ये साइकोलॉजी की बात की जाए, ये 238 हाईएस्ट स्कोर गया है, 38 36 अराउंड। तो इसकी जो सेफ जोन रहने वाली है इसका भी कट ऑफ हाई जाता है, ये 185 मान सकते हैं, 175 ओबीसी और 160 एडब्ल्यूएस और 150 एससी कैटेगरी, और यहाँ पे 100 प्लस मान सकते हैं एसटी, ठीक है। ये साइकोलॉजी का हो गया आपका। इसके बाद बचा है संस्कृत का, तो संस्कृत का भी देख लेते हैं। और मैंने इस पे संस्कृत, हाँ, तो बात कर ली जाए संस्कृत की।
तो यहाँ पे इनका जो हाईएस्ट स्कोर गया है 249, तो वो मैं नहीं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें कट ऑफ पे बात करता हूँ सीधे फाइनल स्कोर पे। तो यहाँ पे 170 प्लस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसके कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो 170 जाएगी। 170 प्लस कट ऑफ वाले जो छात्र हैं वो सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। ओबीसी 150 प्लस, और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं 140, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं गिरती है, और एससी 120, और यहाँ पे एसटी जो है वो 100 प्लस मान सकते हैं आपको खुद को, यानी कि ये मान सकते हैं कि बिल्कुल सेफ स्कोर है, और ये बिल्कुल इनका किसी भी हालत में एडमिशन रुकने वाला नहीं है, ये सिर्फ वही छात्र हैं। और जो लोग दुविधा में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अपना कॉलेजेस में ही एडमिशन कराएं, सबसे बेटर रहेगा उन लोगों के लिए। फिर आप यहाँ पे मुझे लगता है कि एमए के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। अब हम एलएलबी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा छात्र पूछते हैं। एलएलबी की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, अब उस पर बात करेंगे। अगर कोई भी छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दुख दर्द कोई समस्या है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पे एमएससी वाले आ जाते हैं, चलो एमएससी के पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे एमएससी की जो जैसे कि फिजिक्स है, मैथ्स है, सबके अलग अलग स्कोर हैं। तो तो यहाँ पे एमएससी की यानी कि जो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, सभी के मैंने लिख के रख लिए। तो आप देख सकते हैं, यानी कि मैथ्स का अगर देखा जाए 150 है, वो ओबीसी 135, वो ईडब्ल्यूएस 130, एंड एससी 100 प्लस, एंड एसटी 50 प्लस वाले एक सेफ जोन में है। फिजिक्स की बात करें 150 प्लस ये भी है, 140 प्लस ये, 145, 110 एंड 80 प्लस। फिर केमिस्ट्री की बात की जाए 150 प्लस, 140 प्लस, एंड 135 प्लस, 100 एंड 80। ठीक है। बॉटनी 160 प्लस, 150, 150 एंड 110, 80 प्लस। ठीक है। 180, 160, 155 एंड 120 एंड ऑल। ठीक है, ये जूलॉजी की थी, बॉटनी की होती आपकी, इसके साउंड ये ले सकते हैं। और अब बात करेंगे हम एलएलबी या फिर एलएलएम। इसका जो एक फाइनल सेफ स्कोर है वो बहुत ही सॉलिड है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ जो टॉपर लाया है वो एलएलएम की बात की जाए तो यहाँ पे 218 और 219.2 पे 3 टॉपर ही हैं, जो कि सिर्फ 4 नंबर का फर्क है, यानी कि 4 नंबर का डिफरेंस है, जिसपे 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि ज़्यादा कोई कट ऑफ पे असर आने वाला नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरेगी नहीं। तो इसकी बात की जाए तो अगर तो एलएलबी की बात की जाए तो और एलएलबी का जो हाईएस्ट पाया है वो 196 है, और 193 एंड 192, यानी कि ये सिर्फ टॉपर हैं। 196, 193 और 192 इस पे वो मैंने पहले डिस्कस किया था, एलएलएम का था, ये एलएलबी का है। तो कुछ इस तरीके से हैं टॉपर्स के मार्क्स जो देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही कम मार्जिन से लोग पीछे आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरने के चांस नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ एक्सपेक्टेड स्कोर मान सकते हैं, कट ऑफ क्या ही बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे 175 प्लस वाले जो हैं वो सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, मेन कैंपस में बात की जा रही है। तो यहाँ पे 160 प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 150 एंड एससी कैटेगरी 130 प्लस, एसटी 100 प्लस वाले सेफ जोन में है बिल्कुल। और एलएलएम की बात की जाए, जो कि मैंने पहले ही बताया 218, 219 और 214 के बीच में कट ऑफ हाईएस्ट पाए हैं। और तो यहाँ पे कट ऑफ की जाए अगर, तो यहाँ पे अनरिजर्व की जो रहेगी वो कट ऑफ 180 मान सकते हैं, 180 प्लस, 170 कट ऑफ ओबीसी की जाएगी। फाइनल स्कोर मान सकते हैं, कट ऑफ क्या ही बोलेंगे, फिर से मैं बार बार कहता हूँ कि कट ऑफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस 160 प्लस, एंड एससी वाले 150 प्लस बिल्कुल सेफ जोन में है, और एसटी 120 प्लस। ठीक है, ये कुछ आपका इस तरीके से रहा। एलएलबी एलएलएम का हो गया, और इसके पहले मैंने डिस्कस किया है बीए जो एमएससी थी। तो इस वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, या फिर मेरी मेहनत तो थोड़ी सी भी आपको नज़र आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए, मैं ये मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं आपके सभी के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए
सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।